नमस्कार साथियों, आपके अपने YouTube चैनल हिंदी विद पुखराज में आपका तहे दिल से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। साथियों, आज अपन पढ़ने जा रहे हैं संधि। संधि शुरू करने से पहले आपने अभी तक अपने चैनल हिंदी विद पुखराज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो YouTube को चाहिए, हिंदी विद पुखराज को सर्च कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें। संधि शुरू करने से पहले हमें सामान्य जानकारी वर्णमाला की होनी चाहिए। आप जानते हैं संधि किसे कहते हैं? दो या दो से अधिक वर्णों के मेल को हम संधि कहते हैं। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है वर्ण। हिंदी में कुल ऐसे 52 वर्ण होते हैं, लेकिन स्वर और व्यंजन जो होते हैं, स्वर प्लस व्यंजन कुल मिला के होते हैं, वो होते हैं 44। इसमें 11 स्वर होते हैं और 33 व्यंजन होते हैं। 11 और 33 44 वर्ण होते हैं। अब संधि की परिभाषा, दो या दो से अधिक वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। याद रखना है, समास दो या दो से अधिक शब्दों के मेल को कहा जाता है। अब संधि के प्रकार। संधि 3 प्रकार की होती है: स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि, हम शुरुआत करते हैं स्वर संधि से। स्वर संधि के प्रकार। सबसे पहले स्वर संधि में क्या होता है? स्वर संधि में स्वर के साथ स्वर का मेल होता है। कितने स्वर है? 11। 11 स्वरों के मेल से जो संधि बनती है वो स्वर संधि कहलाती है। स्वर संधि के जो प्रकार है वो कितने हैं? 5 प्रकार है। याद रखने हैं, स्वर संधि 5 प्रकार की होती है। वो 5 प्रकार कौन कौन से हैं? दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, यण स्वर संधि और अयादि स्वर संधि का पहला प्रकार जो है वो है दीर्घ स्वर संधि। शुरुआत करते हैं अपन दीर्घ स्वर संधि से। दीर्घ सबसे पता चलता है, दीर्घ का अर्थ होता है बड़ा। दीर्घ स्वर संधि शुरू करने से पहले स्वर कितने होते हैं आपको पहले बता चुके हैं। स्वर होते हैं 11। कौन कौन से होते हैं? अ, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ। ये 11 स्वर है। इसको इसी स्टेप में याद रखना है। री का जो स्थान है वो 7वां है। री का स्थान कौन सा है? 7वां। अब जब हम दीर्घ स्वर संधि शुरू करेंगे, दीर्घ स्वर संधि को समान स्वर संधि भी कहते हैं। समान स्वर का मतलब है कि इसमें जो शब्द बनेंगे वो समान स्वर होंगे, यानी अ आ के साथ मेल होगा, ई के साथ मेल होगा, उ के साथ मेल होगा और एक री के मेल से भी कुछ शब्द बनेंगे। तो याद करने का, क्योंकि हमारे पास टाइम कम है, ये जो हमारी क्लास है वो BSTC को लेकर हो रही है, इसलिए ज्यादा विस्तृत ना बताते हुए संक्षिप्त में बताने का प्रयास करेंगे और इसके और वीडियो जो है वो विस्तृत भी आपके सामने आ जाएंगे। तो सबसे पहले हम जब शुरुआत करेंगे तो पहला जो शब्द बनता है अ आ के प्लस में अ आ जुड़ेगा तो क्या बनेगा? आ बनेगा। इसका मतलब है कि इसमें 4 स्टेप बन रहे हैं। 4 स्टेप कैसे? कि अ के साथ अ जुड़ेगा, अ प्लस अ, उसके बाद अ के साथ आ, अ प्लस आ, फिर आ के साथ अ और फिर आ के साथ आ प्लस आ। इन चारों कंडीशन में जुड़ने के बाद जो वर्ण बनेगा वो क्या बनेगा? आ बनेगा। जैसे अपन एक शब्द ले लेते हैं, देवालय। देवालय में वा के पास क्या हो रही है? संधि हो रही है। इस संधि करने का तरीका है, यहां से देखिए क्या शब्द बनता है, यहां से देव प्लस आलय। देखिए संधि नियम से हम देव प्लस अलय कर रहे हैं तो भी सही होता है, लेकिन अलय का कोई शब्द नहीं होता है। आलय का मतलब होता है घर। देव प्लस आलय। अब इस प्रकार के शब्द को जोड़े कैसे? बहुत ही आसान तरीका है, देव प्लस आलय। संधि में वर्णों का मेल होता है, ये हम अच्छी तरह से जानते हैं, शब्दों का मेल नहीं, इसलिए हमें वर्णों के पास रहना। आगे क्या लिखा इन पे नहीं जाना है, सिर्फ व और आ। व में से जब हम निकालेंगे तो क्या निकलेगा? अ। किसके साथ जुड़ा हुआ है? स्वर अ। इधर क्या है? आ। नियम क्या कहता है? अ के साथ आ जुड़ता है क्या बनता है? आ। क्या बनेगा? आ। देखिए जब हमने इस व में से अ निकाल दिया, पीछे क्या बचा? देव अलंत बचा ना। यहां से आ निकाला, पीछे क्या बचा? लय बचा। ये और ये आ मिलकर क्या बना? आ बना। इसको इसके साथ जोड़ लो, क्या जो बन गया? देवालय। जिस तरह देवालय बनाया उसी तरह हम और शब्द बना सकते हैं। जैसे सेनाध्यक्ष ले लेते हैं अपन, सेनाध्यक्ष।
अब सबसे पहले पता क्या करना, संधि हो कहां से रही है, सेना ना से हो रही है। अब देखिए हमने यहां शब्द लिखा एक शैन, या इसको जोड़ा लिखा सेना, इसको एक साथ आ है, इसको वापिस ये आ बनाने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ेगी, अ की। पीछे क्या था, अध्यक्ष, अध्यक्ष था, वो लिख दिया। यहां से क्या निकला, आ, इसके साथ क्या है, अ, आ और आ जुड़ के क्या बनते हैं, आ। अब अपन ने जब यहां से आ निकाल दिया तो पीछे क्या बचा, न हलंत, यही बचा ना। यहां से हमने क्या ले लिया, अ ले लिया, पीछे क्या बचा, अध्यक्ष। ये आ और मिलके क्या बनते हैं, आ बनते हैं, ये शब्द इसमें आके जुड़ जाएगा, क्या बन गया, सेना अध्यक्ष। इस तरह हम शब्द को जोड़ सकते हैं और तोड़ सकते हैं। इसी तरह आ के उदाहरण के बाद ई के उदाहरण लेते हैं। ई में भी वही काम होगा, ई या ई के प्लस में ई और ई आएंगे, क्या बन जाएंगे, दीर्घ। यानी वही, इसके साथ ये जुड़ेगा, इसके साथ ये भी जुड़ेगा, इसके साथ ये जुड़ेगा और इसके साथ ये भी जुड़ेगा। पहली बार लिखवा दिया आपको, वैसे ही वापस लिखना, जैसे ई प्लस ई बराबर ई। इस तरह हम चारों को लिखकर इनको जोड़ सकते हैं। जैसे एक हम उदाहरण ले लेते हैं, हरीश, क्या होगी इसकी संधि, हरी। हरी में री छोटा होता है, ये ध्यान रखना है। ईस, ईस में ई क्या होता है, बड़ा होता है। कुछ शब्द हैं जिनको आप साथ में लिख सकते हैं, जैसे ईस है वो बड़ा होता है, इंदर है वो छोटा होता है, ईव है वो छोटा होता है। इस तरह से हम जब संधियां करेंगे तो उसके साथ एक लिस्ट तैयार हो जाएगी, उनको साथ साथ अपने को लिखना है। जैसे एक संधि है आगे, फणिंदर। अब यहाँ पर जो शब्द बनेगा वो बनेगा फणी। इंदर शब्द है, हमने यहाँ पे एक लिस्ट में नाम लिखा है इंदर। इंदर क्या होता है, छोटा होता है। इसको वापस इसी शब्द को जोड़ना है। हणा में से क्या निकला, यहाँ से ई निकला है, इधर से क्या आ रहा है, ई। ई के साथ ई जुड़ेगा, क्या बनेगा, ई। मान लो मैंने यहां से ई निकाले, पीछे क्या बचा, यही शब्द बचा, और इसके साथ हमने ई निकाले, पीछे क्या बचा, इधर। यहाँ ये किसकी मात्रा है, ई की, ये किसके ऊपर लगेगी, आधा कौन है, हणा है, ये बन गया वापिस। इस तरह हम इन शब्दों को जोड़ सकते हैं। ये सेम का सेम कार्य करता है, जैसे ऊ प्लस ऊ के प्लस में ऊ प्लस ऊ बनेगा क्या, दीर्घ, ऊ ही बनेगा। और ये सेम इसके साथ ये जुड़ता है, इसके साथ ये भी जुड़ता है, इसके साथ ये जुड़ता है, इसके साथ ये भी जुड़ के दीर्घ बनता है। इसका भी आप उदाहरण ले सकते हो, जैसे भूपरी। ऐसे शब्दों को कई बार हम तोड़ने में हमें कंफ्यूजन होता है, अमूमन हम बीच के शब्द तोड़ना पसंद करते हैं। यहां दीर्घ संधि कहां से हो रही है, भू से हो रही है, भू। अब इस भू, ऊ को बनाने की किसकी जरूरत पड़ेगी, ऊ की। पीछे क्या लिखा हुआ है, ऊपरी। इसी तरह एक शब्द ले लेते हैं अपन, सरयोर्मी। सरयोर्मी में संधि कहां पे हो रही है, यू के पास हो रही है। एक शब्द निकलना है सरयू, क्या निकल रहा है, सरयू। और जुड़ेगा क्या, उर्मी। यहां भी क्या है, ऊ प्लस ऊ, क्या बना, ऊ, सरयोर्मी। उर्मी किसे कहते हैं आपको पता होगा, उर्मी लहरों को कहते हैं। उसी लिस्ट में अपने को इस शब्द को जोड़ लेना है, उर्मी को, जिसमें अपने ईस और इंदर लिखे थे वहां पे। इसी तरह इसका जो पहले अपने अ प्लस का आ वाला उदाहरण किया, फिर ई का किया, फिर ऊ का, इसमें एक और है री। जैसे अपन स्टेप वाइज पहले समझने की कोशिश की थी। जैसे यहाँ पे अपन ने दीर्घ स्वर संधि ली थी, अ आ के साथ अपन ने जोड़कर ई। तो पहला ये हो गया अ आपका, दूसरा देखो ये स्टेप वाइज ई, फिर ऊ, और अगला कौन सा है, री का। री के कुछ शब्द बनते हैं, इसमें दो शब्द है नहीं, एक ही है, तो री के साथ री जोड़ेगा और री बनेगा। जैसे पितृ, इसमें क्या है, री है, प्लस में कौन आएगा, री, ऋण, जुड़ के क्या बन जाएगा, पितृ। इसी तरह मातृधन ऋण, मातृ। तो दीर्घ संधि की ये कुछ उदाहरण है जिसके द्वारा हमने दीर्घ संधि को समझने का प्रयास किया है। उसके साथ अपने को जो स्वर है उनको याद रखना है। अ पहला जो दीर्घ संधि बनती है उससे क्या वर्ण बनेगा, आ, फिर बनेगा ई, फिर बनेगा उ, और फिर बनेगा री। तो अपन ने दीर्घ स्वर संधि कंप्लीट की। उसके बाद शुरू करते हैं गुण स्वर संधि। गुण स्वर संधि
अब देखिए, अब तक अपन जो दीर्घ स्वर संधि की थी उसमें हमारी ये 7 वर्ण आपस में मिल रहे थे ना, समान स्वर थे। अ के साथ आ रहा था, ई के साथ ई आ रही थी, ऊ के साथ ऊ आ रहा था। अब गुण स्वर संधि में यहां पर जो शब्द रहेगा वो रहेगा अ या आ। मिलने वाला कौन होगा? इससे जस्ट अगला, यानी ई या ई। प्लस में कौन आएगा? ई या ई। और बनेगा कौन? ये ए। फिर इधर कौन रहेगा? इधर अ और आ रहेगा। प्लस में कौन आएगा? ई के बाद कौन है? ऊ। बनेगा क्या? ओ। ऊ या ऊ, बनेगा कौन? ओ। तीसरा क्या होगा? इधर कौन रहेगा? इधर अ और आ ही रहेंगे, लेकिन प्लस में कौन आएगा? इससे अगला कौन है? री। बनेगा क्या? अ। ये कंडीशन इसमें बनती है। इस कंडीशन में क्या होगा? अ के साथ ई आएगा तो भी ए बनेगा, अ के साथ ई आएगा तो भी ए बनेगा, आ के साथ ई आए तो भी ए बनेगा, और आ के साथ ई आए तो भी ए बनेगा। अ के साथ ऊ आए तो भी ओ बनेगा, अ के साथ ऊ आए तो भी ओ बनेगा, और आ के साथ ऊ आए तो भी ओ बनेगा, और आ के साथ ऊ ये आए तो भी ओ बनेगा। अ आ के साथ री आएगा तो क्या बनेगा? अर बनेगा। कैसे? जैसे अपने एक उदाहरण लेते हैं, भारतेंदु। पहचान क्या है इसकी? ऊपर एक डंडा रहेगा, मतलब एक ही मात्रा रहेगी, भारतेंदु। अब आपको पता करना है कि एक ही मात्रा किस पे लगी हुई है? त पे लगी हुई है। त से इधर इसको रुकते हैं, क्या शब्द बनता है इसमें से? भारत। क्या बना? भारत। भारत, भारत के पीछे कौन सा स्वर लगा हुआ है? अ स्वर लगा है। क्या लगा है? अ। आप बताइए, इस अ को मुझे क्या बनाना है? ए बनाना है। किसकी जरूरत पड़ेगी? या तो ई की जरूरत पड़ेगी या ए की जरूरत पड़ेगी। हाँ, तो मैंने सबसे पहले यहां पर ई लिखा। ई लिखने से बातें हो गया, पीछे कौन था? नंदू। ये लिख दिया। भारत प्लस इंदु, मैंने इन शब्दों को चेक किया, दोनों सही थे, संधि होगी भारतेंदु। इसी तरह रामेश्वर, एक ही मात्रा किस पे लगी हुई है? मे पे, यानी मे पे। जब हमने इस मात्रा को हटा के दी, यहां एक शब्द निकला राम। इसको मुझे क्या बनाना है? ए बनाना है। किसकी जरूरत पड़ेगी? ई की। मैंने लिखा ईश्वर, लेकिन इसको मैंने चेक किया, ईश्वर भगवान बड़ा होता है, इसलिए ई बड़ा हुआ। अब ये क्या हुआ? यहां से क्या आया? अ आया। अ के साथ कौन आया? ई आया। दोनों मिलकर क्या बन गए? ए बन गए। इस तरह से रामेश्वर की संधि हो गई। इसी तरह हम ओ के उदाहरण भी ले सकते हैं, जैसे जलोर्मी। ओ की मात्रा किस पे लगी हुई है? लब पे। यहां से एक शब्द निकलता है जल। हमें किसकी जरूरत है? अ या आ की जरूरत है। अ मिल गया, हमें इसको ओ बनाना है। ओ के लिए मुझे किसकी जरूरत पड़ेगी? ऊ या ऊ की। थोड़ी देर पहले मैंने आपको लगाया था शब्द उर्मी। उर्मी में ऊ क्या होती है? बड़ी होती है। जल प्लस उर्मी, जलोर्मी। इसी तरह एक और उदाहरण ले लेते हैं, गंगोदक। मात्रा किस पे लगी हुई है? गो पे। यहां एक शब्द निकला गंगा। गंग नहीं लिखोगे आप, गंगा लिखोगे, गंगा शब्द होता है। इस आ को क्या बनाना? मुझे ओ बनाना। किसकी जरूरत पड़ेगी? ऊ की। यहां लिखा ऊ। पीछे क्या बच रहा है? ये दक। गंगा प्लस उदक, गंगा दक। अब इसी तरह हम अर के उदाहरण लेते हैं। अ आ के साथ कौन जुड़ता है? अ आ के साथ री बनेगा तो क्या बन जाएगा? अर। इसको थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा आप। अर। जैसे एक शब्द है देव ऋषि। अब आप इस शब्द में अर ढूंढ रहे हो, अर कहां है? अर ढूंढने के लिए शब्द को आप थोड़ा सा तोड़ के लिख सकते हो, ऐसे देव, ऐसे ऐसे लिखोगे तो व के पीछे कौन है? अ, और ये रहा। देखो ये अर मिल गया अपने को। कहां पे मिला? देव के पास। हमने यहां लिखा देव। देव लिख दिया। देव लिखते ही हमें कौन मिल गया? अ मिल गया। अब किसकी जरूरत है? हमें री की जरूरत है। प्लस में क्या लिखोगे आप? री लिख दिया। यहां से अर निकालने के बाद ये क्या बचा? सी। ये लिख दो यहां पर, देव प्लस ऋषि। इसी तरह एक शब्द लिखते हैं वरस्तु। अब यहां भी हम इस शब्द को जब तोड़ेंगे तब हम इस शब्द को ऐसे भी तो लिख सकते हैं। ऐसे जब हम इसको लिखेंगे तो यहां से और ये क्या मिल गया? र मिल गया। र मिलते ही हम यहां इसको क्या कर सकते हैं? वर्ष नहीं, वर्षा। ऋतु किसकी होती है? वर्ष की होती है, वर्षा की होती है? वर्षा। आ मिला। आ को अर बनाने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ेगी? री की। यहां लिखो री, पीछे क्या था? वर्षा प्लस
ऋतु। इस तरह से हम गुण संधि की उदाहरण कर सकते